मैं प्रियंका और आज आपके सामने मूवी ले आई हूँ पॉइजन आइवी द न्यू सेडक्शन, जिसे हम पूरी तरीके से एंटरटेनमेंट का बहुत ही बड़ा पैकेज मान सकते हैं। तो बिना आपको प्रतीक्षा कराए चलते मूवी की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है। मूवी की शुरुआत में हम शुरुआत होते रेबेका से, जो कि एक नौकरानी होती है। उसका असर उनके घर काम करने वाले एक लौंडे से चल रहा होता है। रेबेका अपने 2 बेटियों को ऊपर वाले कमरे में जुए के सब खेलने के लिए बेच देती है। फिर उस आदमी के साथ इंटीमेट होते बराबर जबरदस्त। थोड़ी देर के बाद वहां पर मिस्टर आ जाते और का कुछ आदमी एक साथ देख लेता है। दरअसल रेबेका का अफेयर के साथ भी होता है, तो इस वजह से कि पत्नी कैथरीन उसे घर से हमेशा से बाहर निकाल लेती है। अपनी 2 बेटियों को बोले टीवी को लेकर चली जाती उपयोग। वहां प्यार प्रेमिका की बेटी बड़ी हो गई थी, तो वो जोई, जो कि मिस्टर ग्रे की बेटी होते, उससे मिलने के लिए आती है। वो लेट एरिजोना से जूनियर कॉलेज में पढ़ने के लिए आती है। कहती है कि वो स्टडी के साथ साथ कुछ काम भी कर लेगी। तो इसी बीच उसे कहते हैं कि तुम यहीं पर रुक जाओ, क्योंकि यार के लिए बहुत जगहें। बट इस बात से मिस्टर ग्रिड सहमत नहीं होते हैं। वो नहीं चाहते कि वो लड़कियां पर रहे, क्योंकि उसने वोल्ट की मां प्रेमिका को किसी और के साथ इंटीमेट होते हुए देखा जाता। उसके बाद उसकी मां ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। फिर वो जो नहीं मानती, वो इसे घर में रखने के लिए कन्विंस कर लेती है। फिर रात को जो एडवर्ड अपने बचपन की यादें ताज़ा कर रही होती है, तभी वो लॉर्ड माइकल नाम के आदमी की तस्वीर जोई के रूप में देख लेती है। तो जोई कहते हैं कि माइकल से मेरी शादी होने वाली है। ये बात वो को कभी न कभी पसंद नहीं आती। अगली सुबह वो चुपके से जोई की मां कैथरीन, जो कि उन्हें छोड़कर जा चुके, तो बोल्ट चुपके से उनके रूम में जाती हैं। उनके कुछ लेटर्स पढ़ते। फिर रात को पार्टी के बाद जो इसके होने वाले माइकल के साथ रोमांस कर रही होती हैं, बटलर मैकगिल के साथ कंफर्टेबल नहीं होती। ये सब वॉल्ट देख लेती हैं। जब माइकल रूम से बाहर आता है, तो बोल्ट उसे अपनी बातों में फंसाकर उसके साथ इंटीमेट होती हैं। सुबह वॉलेट जोई की मां का ड्रेस पहन के निकलती है, जिसे जो कि नौकरानी होती, वो उसे को निकले के लिए बटन नहीं मानती। फिर वो स्विमिंग पूल में जानबूझ के को अट्रैक्ट करने के लिए तैरने लगती है। उसे देख रहे होते हैं। उसके बाद जोए को टेनिस रैकेट प्रैक्टिस के लिए जाना होता है। तभी वो याट को लैरी नाम के लड़के का कॉल आता है। वो कहते हैं कि उसके साथ सोने के कितने पैसे मिलेंगे। ये सब कुछ वो नौकरानी सुन लेती है। थोड़ी देर बाद वो उलट जो जॉब प्रैक्टिस कर रही होती है, वहां वे जाते। वो जूस में शराब मिला देती है, जिससे उनकी प्रैक्टिस नहीं होती। वहां पे माइकल, जो उससे मिलने के लिए आता है, वो देखते हैं कि जोई नशे में, तो उसके पिता को पता ना चले, इसलिए उसे उसके घर में चुपके से ले जाता है। बट रास्ते में नहीं ग्रह मिल जाते हैं, जो कि जोई के बारे में पूछते हैं। तो वो कह देते हैं कि जुए के सर में दर्द हो रहे, तो आराम कर रही है। दोस्तों, आप ये भी सोचेंगे कि भाई क्या मुझे वाकई कुछ समझ में नहीं आया? तो भाई ये मूवी ऐसी है। दरअसल वॉलेट ये इसलिए आई कि उसे ग्रेड की दौलत चाहिए होगी, लेकिन रात तो वो को पता चल जाता है कि माइकल को ड्रग्स लेने के आदी थे, तो उसके सामने ड्रग्स रख देते। बट माइकल उसे कहता कि फाकी यूं तुमने सब कुछ छोड़ दिया है, बट फिर भी और ड्रग्स ले लेता है। शायद इसका फायदा उठा लेते वो दोनों इंटीमेट होते हैं। सुबह वो ड्रग्स की को मिल जाते हैं, तो वो जो कहता है कि माइकल तुम्हारी शादी नहीं होगी। वो अब भी ड्रग्स लेता है भी जॉय के दिमाग में उल्टे सीधे विचार डाल देते हैं माइकल के खिलाफ, जिससे जॉय को नफरत हो जाती। माइकल उससे मिलने के लिए आता है। उसे ब्लैकमेल के इरादे से कहते हैं कि हमारे बीच जो हुआ क्या तुम वो भूल गए। से ये भी कहते हैं कि जो अब तुमसे नफरत करती है। उसी दिन फिर ग्वेन नाम की औरत के साथ डेट पर जाने वाले होते हैं, तो निकल जाते हैं। बट उसके बाद वो कॉल कर दे ये बताने के लिए कि जब वो मिलने वाले आते हैं, वहाँ वो नहीं मिलेंगे, वो कहीं और मिलेंगे। मत वो को मिस्टर को बताने के लिए कहती है, पर वो नहीं गई थी। सैम को मिस्टी दृढ़ नाराजगी आती है कि उसे मिलने नहीं आए। उसी रात वो को अपने झांसे में फंसाती है। वो उसके साथ इंटीमेट होते हैं। कपाट सुबह जब जो
टेनिस टूर्नामेंट के लिए निकलती है, तभी माइकल उससे बात की निकली कोशिश करता है, बच्चों से नाराज होती है बट फिर वो मान जाती, एडवोकेट देंगी। टूर्नामेंट खत्म होने के बाद हम मिलेंगे, उठापटक भी करेंगे। निर्वेद का कॉल आता है, वो कहते हैं कि मैं कल का इंतजार कर रहे थे बटो आए ने मैंने मैसेज देने के लिए भी कहा था कि हमको मैसेज नहीं मिला, अभी मिस बी के थे जिसके बारे को कुछ भी नहीं पता। वो जान जाते हैं कि इसके पीछे किसका हाथ है। बटन वॉलेट उन्हें मार देती है। माइकल जैक्सन मिलने के लिए घर आता है जहां पर वो के अलावा कोई नहीं होता। माइकल के सर पे मार के उसे बेबस कर देते हैं, उसे ड्रग्स का ओवरडोज देकर उसे मार देती है जो टूर्नामेंट हार जाती। माइकल भी उनसे मिलने नहीं आता, इस वजह से वो गुस्से में होती है। मिस्टर ग्रीन वॉलेट से पूछते हैं कि तुमने ग्वेन के मैसेज मुझे क्यों नहीं दिए, तो वो कहते हैं कि मुझे जलन हो रही थी उनसे, इसलिए नहीं बताया। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं, तभी जॉय को माइकल के पिता का कॉल आते हैं। वो कहता है कि माइकल का खून हुआ है, उसकी लाश मिली में ये बात जो अपने पिता को बताने के लिए जाते रूम में उन्हें बॉर्ड के साथ इंटीमेट होते देख लेते हैं। वो वहां से चली जाते हैं के जाने के बाद वो को भी मार देती है। वो जोई को भी मारने के लिए आती है बट हाथापाई के दौरान वॉल्ट से नीचे गिर जाती, वो मर। इसी के साथ मूवी का भी हो जाता है।